हेलो, क्या कर रहे हो? आज फिर से बुक पढ़ रहे हो? अच्छा, स्टोरीज पढ़ रहे हो। आज कौन सी पढ़ रहे हो? जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थंकर का नाम सुना है? आप बताओ। तो उनका नाम था ऋषभ देव। तो बहुत बड़े राजा थे वो। और ऐसा कहा जाता है कि उनके 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। और उनके बारे में ये फेमस है कि उनकी पुत्री जो थी, एक का तो नाम था सुंदरी और दूसरी का नाम था ब्राह्मी। तो ब्राह्मी जो थी उसको उन्होंने ट्रेन किया था लिटरेचर में। सो जो हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, कुछ भी लिखा गया है वो किसी लिपि में लिखा जाता है, स्क्रिप्ट में। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो उन्हीं के नाम से आई है। तो ऋषभ देव के बारे में स्टोरी ये है कि वो एक बार अपने कोर्ट में उनके वहाँ पे एक बहुत अच्छी डांसर थी, नीलांजना नाम था उनका। उनका डांस देख रहे थे। तो डांसर जो थी बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत यंग डांसर थी, है ना। हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन डांस के बीच में सडनली क्या होता है, वो सडनली गॉट सम स्ट्रोक और वो गिर जाती हैं और फिर उठ नहीं पाती हैं। तो वो मतलब एक तरीके से सी डाइड। सो यहाँ पे क्या होता है, ऋषभ देव को कुछ रियलाइजेशन होता है। मतलब वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे कि मतलब कोई इतना यंग है, इतना सुंदर है और सडनली वो अचानक से मर जाता है ना। और उसके मतलब ये बहुत अनसर्टेन सी चीज है और किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो मतलब और भी थॉट प्रोसेस है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन लिखा हुआ है बुक में। तो बेसिकली द बॉटम लाइन इज दैट कि ऋषभ देव को मतलब वो बहुत अंदर तक हिल जाते हैं इस इंसिडेंट से, इसी चीज को लेते हुए कि लाइफ डेथ के सिनेरियो के साथ स्ट्रगल करते हुए। और वो डिसाइड करते हैं कि आई विल रिनाउंस दिस वर्ल्डली लाइफ। और उसके बाद वो अपने किंगडम को अपने बच्चों में बांट देते हैं। उनको बोलते हैं आप कंपेशनेटली राज्य को चलाएं। और खुद फॉरेस्ट में निकल जाते हैं और फर्स्ट तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। जैनिज्म के ना आदि योगी भी कहा जाता है उनको। और उसके बाद भी स्टोरी है, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं, जैसे उनके 2 बेटे थे, भरत और बाहुबली, ऋषभ देव के। तो ऐसा कहा जाता है कि भरत जो थे वो एम्पायर बनना चाहते थे अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी थी। बाकी जो उनके भाई थे वो मान जाते हैं कि ओके वी आर ओके विद यू एज अ एम्पायर। बट ऋषभ देव जो बाहुबली जो थे वो नहीं मानते। तो उनके बीच में मतलब ये जो भरत की पार्टी होती है और ऋषभ देव ये क्या कहते हैं बाहुबली की पार्टी होती है, ये दो गुट बन जाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये होता है कि मतलब फुल स्केल वॉर पे करने की बजाय 1-to-1 फाइट होनी चाहिए बिटवीन बाहुबली एंड भरत कि हु इज बेटर। तो उनमें डिफरेंट टास्क को लेके कंपटीशन होता है। और हालांकि दोनों ही इक्वली वेल होते हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन फाइनली ये होता है कि बाहुबली जो होते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन उसके जीतने के बाद उनके मन में भी इस तरीके का भाव आता है कि मतलब क्या ही पाया, मतलब अपने ही भाई से मैं जीता हूँ और करके। तो वो भी फिर इस तरीके से इंसिडेंट्स आता है कि उसके पीछे लॉन्ग थॉट प्रोसेस और है ना डीप रिफ्लेक्शन है। लेकिन जो थॉट ये आता है कि वो भी फिर रिनाउंस करते हैं, वो भी गिव अप कर देते हैं वर्ल्डली लाइफ को। और तुम जो आज देखोगे कर्नाटका में एक जगह है श्रवण बेलगोल, है ना, या इस तरीके का नाम है श्रवण बेलागोला। तो काफ़ी फेमस जगह है। तो वहाँ पे उनकी काफ़ी ऊंची ऋषभ देव की बाहुबली की मूर्ति है। तो वो भी एक जैन धर्म में तीर्थंकर माने जाते हैं। अच्छा। तो ये स्टोरी है जैनिज्म के तीर्थंकर्स की, फर्स्ट तीर्थंकर। और आई थिंक बाहुबली जो होंगे वो सेकंड तीर्थंकर ही होंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट ऋषभ देव के बेटे थे।